हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का वीडियो सेक्शन होगा इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, की किस तरीके से अल्कोहल है वो आपके सिस्टम को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। तो अपने सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके सामने 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, साथ निभाने की बातें कह के साथ नहीं निभा रहे, तो ध्यान से सुनने का। साथ निभाने का लालच देकर झूठी मोहब्बत करने वालों, इसका गुनाह तो खुदा भी माफ नहीं करता। सही है भाई। तो झूठी मोहब्बत के वादे करके जो लोग आजकल गुनाह कर रहे हैं, तो उसकी सजा तो भगवान आपको जरूर देगा भाई। तो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, किसके, अल्कोहल के। तो सबसे पहले चलते हैं डेट इज कॉल्ड कौन सी, मीथेनॉल। सही है कि किस तरीके से मीथेनॉल जो है आपको डे टू डे लाइफ में क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। नेचर में कैसी होती है भाई, जहरीली होती है। सही है, कैसी होती है, जहरीली। इट इज टॉक्सिक इन नेचर। अब टॉक्सिक होने की वजह से ये किस किस चीज को प्रभावित कर सकती है, इट डायरेक्टली डैमेजेस, किसको डैमेज करती है डायरेक्टली, इट डायरेक्टली डैमेजेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सही है, कार्डियो रिलेटेड किससे है, हार्ट से। मतलब सीधा जो है ये किस पे हमला करती है, दिल पे हमला करती है। दिल का मामला है दिल पर। सही है, तो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करेगी। सही है। और दूसरा, दिल की समस्या तो करेगी, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम तो इंक्रीज करेगी ही, साथ साथ एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हो सकता है इसके अधिक सेवन से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होनी शुरू हो जाए, दिक्कत होनी शुरू हो जाए। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको इफेक्ट कर सकती है, दिल की जो समस्याएं हैं उनको बढ़ा सकती है। इसीलिए लोग प्यार मोहब्बत में चोट खाने के बाद क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। जस्ट ए जोक अपार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करती है, इफेक्ट करती है। और साथ साथ रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती हुई नजर आती है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं। तीसरा, ये किसको और इफेक्ट कर सकती है, इट ऑल्सो damages, it also damages optic nerve। सही है, किसको, ऑप्टिक नर्व। भाई वो नर्व जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, वो नर्व जो आपकी मदद करती हो देखने में, ऑप्टिक्स क्या देखा होगा। सही है, तो इसका मतलब रिलेटेड टू आईज, आईज को भी क्या कर सकती है, प्रभावित। अधिक मात्रा में इसका सेवन हो सकता है आपके अंदर अंधापन क्या कर दे, क्रिएट कर दे। इट ऑल्सो डैमेजेस ऑप्टिक नर्व। सही है, इट ऑल्सो डैमेजेस ऑप्टिक नर्व विच कोज ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से हो सकता है व्यक्ति को क्या हो जाए, अंधापन हो जाए। ऑप्टिक नर्व को क्या कर देती है मेरे भाई, डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से उस सिस्टम की अगर बात की जाए तो उस सिस्टम की जो कहानी है वो क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस की तरफ परिवर्तित हो सकती है। तो सिस्टम में हो सकता है आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर दे, और वो नर्वस सिस्टम ऑप्टिक नर्व को डैमेज करवा के ब्लाइंडनेस क्रिएट करवा सकता है। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये टॉक्सिक हुई कैसे। क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, जब किसी व्यक्ति ने मीथेनॉल को इनटेक किया होगा, मीथेनॉल ऑन इनटेकिंग, जैसे मीथेनॉल को आपने इनटेक किया, मीथेनॉल ऑन इनटेकिंग इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय लीवर। अगर किसी व्यक्ति ने मीथेनॉल को, कच्ची शराब को पिया, तो शरीर में पहुंची होगी। शरीर में क्या मौजूद है, यकृत, लीवर मौजूद है, उसके पास पहुंची होगी। मीथेनॉल ऑन इनटेकिंग इट गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय लीवर, किसमें, इनटू, किसमें भाई, मीथानॉल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीथानॉल। भाई आपका ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो अल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, मीथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो नेचर में कैसा होता है, टॉक्सिक, विच इज टॉक्सिक इन नेचर। तो मीथेनॉल की वजह से कार्यक्रम नहीं बिगड़ा, मीथेनॉल ऑक्सीडाइज होने की वजह से कार्यक्रम बदला, जो मीथेनॉल में कन्वर्ट हो गया था उसकी वजह से टॉक्सिसिटी शरीर में इंट्रोड्यूस हुई। और ये मीथानॉल जो है, दिस methanol cause damage to protoplasm। सही है, दिस methanol damages, ऐसे लिखो भाई, दिस methanol damages protoplasm of a living cell।
सही है। लिविंग सेल के प्रोटोप्लाज्म को ये मिथानल क्या कर देता है, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो दिस मिथानल डैमेजेस प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए लिविंग सेल एंड मेड सेल डेड। और ये जो मिथानल है जो सेल के अंदर क्या मौजूद था, प्रोटोप्लाज्म, उस प्रोटोप्लाज्म को धीरे धीरे ये जो ये मिथानल है ये धीरे धीरे उसको सुखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सूखापन पैदा हो जाएगा। भाई प्रोटोप्लाज्म को तो किसने सोख लिया, मिथानल ने। जो मिथानल बना है उसको सहायता से आपकी जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म था जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसकी वजह से वो सेल लिविंग कंडीशन में थी, उस प्रोटोप्लाज्म को किसने सोख लिया, धीरे धीरे किसने, मिथानल ने। और इसकी वजह से सेल जो है वो टाइट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और सेल जो है कुछ समय बाद क्या कर जाएगी, डेड। और सेल के डेड होने से ही व्यक्ति की क्या हो सकती है, अधिक मात्रा में अगर सेल डैमेज हो गई अंदर ही अंदर, तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। कैसे, देखो इधर दिखा रहा हूं, ये आपका मीथेनॉल था, CH3OH इज कॉल्ड मीथेनॉल। इधर लिख लो भाई, मीथेनॉल जो है उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अब जैसे ही ये किसके संपर्क में आया, लीवर के संपर्क में, लीवर इसकी क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब हो गई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा मिथेनॉल की, ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, CH3COH प्लस H2O। और ये हो गया डेट इज कॉल्ड किसमें, सॉरी CH3, सही है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माफी चाहूंगा भाई, किसमें, मिथेनॉल में, सही है। इसको क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज, इधर ऑक्सीजन जोड़ देगा, तो HCOH प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में, डेट इज कॉल्ड मिथेनॉल। सही है, मिथेनॉल किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, मिथानल के अंदर। सही है, एक कार्बन की जो चेन होगी उसे आप क्या कह सकते हो, मिथानल। तो ये है वो रिएक्शन जिसकी वजह से लीवर के अंदर सारी कहानी फेल हो जाती है, और वो जो लीवर है एक टॉक्सिक पदार्थ बनाना शुरू कर देता है, टॉक्सिक कंपोनेंट सीक्रेट करना शुरू कर देता है, जिसे आप किस नाम से जानते हो, मिथानल। और वो मिथानल सेल के प्रोटोप्लाज्म को सुखा देता है, जिसकी वजह से उस सेल की क्या हो जाएगी भाई, डेथ हो जाएगी। इसीलिए आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कच्ची शराब पीने से व्यक्ति की क्या हो गई, डेथ हो गई। सही है, तो यहाँ तक एक छोटा सा सेक्शन है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सही है भाई, पहचान लोगे, आगे चलते हैं। आगे देखो आगे की कहानी क्या है वो देखो ध्यान से। ये तो था मिथेनॉल, अगला है इसी का भाई, डेट इज कॉल्ड इथेनॉल। सही है, कौन सा है, इथेनॉल। इथेनॉल की बात की जाए तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH। एक तो फॉर्मूला ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो C2H5OH, या फिर आप कह सकते हो C2H6O। कैसे भी इसे आप लिख सकते हो। सही है, तो दूसरा है डेट इज कॉल्ड इथेनॉल। अगर मान लो मिथेनॉल की जगह इथेनॉल हो, तो मिथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। कच्ची शराब होती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। खास बात, इथेनॉल टॉक्सिक नहीं है भाई, इथेनॉल से है ना मौत नहीं होती। हाँ, अधिक सेवन करोगे किसी भी चीज का तब तो मौत होगी। वैसे इथेनॉल जो है वो टॉक्सिक नहीं है, कच्ची शराब टॉक्सिक है, इथेनॉल टॉक्सिक नहीं है। इथेनॉल इज नॉट टॉक्सिक इन नेचर। इथेनॉल जो है वो टॉक्सिक नहीं है नेचर के अंदर, ये खास बात है। दूसरी, अब क्वेश्चन ये, जब शराब पी लेते हैं व्यक्ति, तो शराब पीने के बाद जो है वो गाड़ी क्या कर जाती है, एक्सीडेंट। अब टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन फिर दिक्कत क्या करती है, एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं, आपकी जो नर्व्स हैं जहां पे सारा सिस्टम चल रहा है, ये उस रिएक्शन टाइम को डिले कर देती है। जैसे मान लेता हूँ इधर से कोई गाड़ी आ रही है, अगर नॉर्मल अवस्था में है तो उस व्यक्ति को मान लेता हूँ ये 50 मीटर की दूरी है, तो नॉर्मल अवस्था में जब रहेगा तो उसके दिमाग के अंदर कैलकुलेशन होती रहेगी, सिम्टम्स सिग्नल भेजते जाएंगे, लगातार सिग्नल्स जंप करते रहेंगे, भेजे जाएंगे सिस्टम के द्वारा, तो वो सिग्नल्स कैलकुलेट कर लेगा कि भाई ये दूरी 50 मीटर की है। अगर व्यक्ति ने अल्कोहल ले ली तो उसका जो रिफ्लेक्स टाइम है, सोचने की जो क्षमता है वो स्लो डाउन हो जाती है, रिएक्शन टाइम क्या हो जाता है, कम। अब 50 मीटर की दूरी थी, लेकिन जब 50 मीटर की दूरी यहाँ थी, जब वो नॉर्मल अवस्था में था, तो रिएक्शन टाइम बढ़ने की वजह से अब उसके लिए जो 50 मीटर की दूरी है वो कहाँ हो गई, यहाँ। भाई खुद के लिए तो दूरी उतनी ही है, लेकिन उसने खुद के लिए क्या मान ली कि दूरी बढ़ गई होगी। ये गाड़ी जब यहाँ पहुंची होगी तो उसके हिसाब से ये गाड़ी कहाँ पहुंची होगी भी, यहाँ पीछे।
और इसकी वजह से वो क्या कर जाता है, कोलाइड कर जाता है, रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है। और रिएक्शन टाइम डिस्टेंस उतना ही है 50 मीटर, लेकिन सामने वाले के लिए तो 50 मीटर एकदम सही है, लेकिन उसके रिएक्शन टाइम में क्या हो गया, लोचा हो गया, जिसकी वजह से वो 50 मीटर क्या लगने लगा, उसको बढ़ी हुई अवस्था में दिखने लगा। और एक्चुअल में ऐसा संभव नहीं है, सिर्फ रिएक्शन टाइम बढ़ने की वजह से उसके अंदर इमेजिनेशन होनी शुरू हो जाती है कि कार भी दूर है, लेकिन वो क्या हो चुकी होगी, पास, और सिस्टम कोलाइड कर जाएगा। इथेनॉल mainly increases reaction time of the nervous system। सही है, सिर्फ इतना काम करता है। इथेनॉल mainly increases the reaction time of signals produced by nervous system। सही है, ethanol mainly increases the reaction of signal produced by, increases the reaction time, ऐसे लिख लो भाई, increases the reaction time of signal produced by nervous system। अब नर्वस सिस्टम के द्वारा जो सिग्नल प्रोड्यूस किए जाएंगे ना, उसके रिएक्शन टाइम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एक आम आदमी का जब नॉर्मल अवस्था में होता है तो सिग्नल प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, लेकिन जब वो शराब पी लेगा तो आप कह सकते हो उसके रिएक्शन टाइम को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं या घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो छोटा सा वीडियो सेक्शन था, डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सही है, कौन से इफेक्ट रखे होंगे, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल। किस तरीके से आपके सिस्टम को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है, आपकी सराउंडिंग को इफेक्ट कर सकती है। तो क्या नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना। तो जाने से पहले 4 लाइनें, सही है, शराब का सेवन नहीं करना, इसीलिए ध्यान से सुनो, शराब से रिलेटेड सही। दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, अच्छे तो थे हम मगर बुरा नसीब था, लेकिन कोशिश करके भी कुछ कर ना सके, हमारा घर भी जलता रहा और समुंदर भी करीब था। सही है भाई, तो ऐसे हालात हो जाते हैं, कई बार चीजें होती हैं फिर भी नहीं होती हैं फिर भी होती हैं। समझने वालों की ये बातें हैं, सही है, जिनको समझाना चाहते हो समझ जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।